नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलटी बायोलॉजी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी में अर्थात जूलॉजी और बॉटनी का सिलेबस क्या है और इसके साथ साथ कुछ जीएस का भी पोर्शन है। तो जीएस का पोर्शन क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए जरा ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पर यह है जीव विज्ञान है, इसमें एक सेक्शन ए है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो यहाँ पर सेक्शन है। तो हम बात करते हैं जंतु विज्ञान में क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट देखिए क्या पढ़ना है, वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा, द्विपद नाम पद्धति। ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये आपको पढ़ना है। वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति उपजाति और की धारणा, द्विनाम पद्धति। दूसरा पॉइंट क्या है, निम्नलिखित संघों का वर्गीकरण, निम्नलिखित संघ हैं कौन कौन से फाइलम हैं, और विशिष्ट लक्षण पढ़ना है। वर्गीकरण पढ़ना है और विशिष्ट लक्षण पढ़ना है। किसका किसका, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। इतना आपको देखना है। आप सेम जो है जो टीजीटी में आपने देखा था सेम टू सेम यहां पर है। ठीक है, और अगला तीसरा पॉइंट क्या है कि निम्नलिखित संघों के प्रतिनिधियों की सामान्य संरचना तथा जीवन चक्र। इसी फाइलम में कुछ ये जीनस हैं जिनके जीवन चक्र आपको देखना है और संरचना देखना है। जैसे प्रोटोजोआ में क्या देखना है, एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, चार आपको देखना है। ठीक है, और पोरीफेरा में क्या, ल्यूकोसोलोनिया, साइका, निडेरिया में हाइड्रा, ऑरेलिया और ओबिलिया। ठीक है, टीनोफोरा में प्लूरोब्रैंकिया है, प्लेटीहेलमिन्थीस में क्या है, फैसियोला और टीनिया, एस्केलमिन्थीस में क्या है, एस्केलमिन्थीस में स्केरिस है, और एनिलिडा में क्या है, नेरिस, फेरिटीमा, हिरोडिनेरिया। आर्थ्रोपोडा में क्या देखना है, काकरोच, मस्का, मच्छर और प्राण। ठीक है, उसके बाद मोलस्का देख रहे हैं हम, कौन सा, मोलस्का। मोलस्का में यूनियो और पाइला पढ़ना है। इकाइनोडर्मेटा में क्या पढ़ना है दोस्त, स्टारफिश पढ़ना है। ठीक है, और कार्डेटा में क्या पढ़ना है, हार्डमानिया, एम्फिऑक्सस, स्कॉलियोडान, राना, यूरोमेस्टिक्स, कोलंबा और खरगोश। इतना आपको पढ़ना है। तो दोस्त यहाँ आप देख रहे हैं सीधे कि कितने यहाँ पर फाइलम है। ठीक है, फाइलम, और यहाँ केवल एक टीनोफोरा जो है टीजीटी में केवल इसका साइलेंट फीचर आपको देखना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लूरोब्रैंकिया देखना है। ठीक है, और एक हो गया पोरीफेरा, और देखिए ये हो गया प्रोटोजोआ। तो कुल कितने हैं आप देख रहे हैं, कितने हैं, टोटल 11। ठीक है, कार्डेटा को मिला करके भी 11 है, ये फाइलम है। उसके बाद चौथे पॉइंट्स में देख लिया जाए। चौथा पॉइंट्स क्या है दोस्त, इसकी भी बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट्स के। देखिए जो चौथा पॉइंट है ये क्या है, चौथे पॉइंट्स में अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित का संक्षिप्त ज्ञान। किसका ज्ञान, प्रोटोजोआ तथा उसके द्वारा उत्पन्न रोग, निडेरिया में बहुरूपता और हेलमिन्थीस तथा रोग, हानिकारक और लाभदायक कीट, विषैले तथा विषहीन साप और स्तनधारियों का आर्थिक महत्व, और प्रोकैरियोटिक। पांचवा बिंदु क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना, कोशिकांगों के कार्य, गुणसूत्र के प्रकार और जीन की संरचना, आनुवंशिक कोड, समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब छठा पॉइंट्स में क्या है, मेंडल के वंशागत के नियम, सहलग्नता, जीन विनिमय, सृजन की, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, न्यू लैमार्कवाद, डार्विनवाद, न्यू डार्विनवाद, विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तन, कालांतर में विकास, मानव का विकास। फिर बाकी सातवां पॉइंट से पारिस्थितिकी में आप जान रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर्यावरण प्रदूषण भी पढ़ना है। आठवें पॉइंट में निम्न का प्रारंभिक ज्ञान। किसका किसका, जैसे पाचन हो गया, फिजियोलॉजी में पाचन हो गया, श्वसन हो गया, रुधिर परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन और तंत्रिकी संचारण हो गया, मांसपेशी में संकुचन, अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा उनके कार्य, ये आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी में। नौवां पॉइंट क्या है, निम्नलिखित की विशेषता तथा वर्गीकरण। जैसे कार्बोहाइड्रेट, विशेषता और वर्गीकरण दोनों यहाँ देखना है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन, फैट, एंजाइम, हार्मोन्स। ठीक है, ये सभी हैं। बाकी युग्मक में देखना है जैसे जनन, डिंब के प्रकार, विदलन, एम्फिऑक्सस, मेढक, कुक्कुट, भ्रूणी परिवर्धन, स्तनधारियों में अपरा। ठीक है, प्लेसेंटेशन। बाकी उसके बाद देख रहे हैं आप 11 नंबर जैव भूगोल, प्राणी भौगोलिक परिमंडल और उनके विशिष्ट प्राणी। ठीक है, उसके बाद वनस्पति, ये पूरा जूलॉजी का पोर्शन है, बहुत ज्यादा ये हार्ड नहीं है, सिंपल सा है एलटी का ये जो सिलेबस है जूलॉजी का, और सेम आपने जो टीजीटी पढ़ा है सेम टू सेम वैसा ही है। अब अगर थोड़ा सा बॉटनी में बात करें हम, वनस्पति विज्ञान में, तो ध्यान दीजिए वनस्पति विज्ञान क्या है, विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, लाइकेन है, ब्रायोफाइट्स है, टेडोफाइट, फिर ठीक है टेडोफाइट है, फिर जिम्नोस्पर्म। अब शैवाल वायरस है, तो वायरस में आप देख रहे हैं टीएमवी था, परिभाषा, प्रकृति, टीएमवी, संरचना, बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स
और विषाणुओं का आर्थिक महत्व। फिर जीवाणु में देख रहे हैं आप, जीवाणु कोश का संरचना, पोषण, प्रजनन, आर्थिक महत्व। कवक में क्या पढ़ना है, कवक में पोषण, प्रजनन, कवकों का आर्थिक महत्व। उसके बाद क्या क्या है, कवक में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, एलक्जोपोलस और मिनस और विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण क्या क्या है। राइजोपस है, पाइथियम है, ल्यूगो है, स्पर्जिलस है, गैरिकस है, पक्सीनिया, अस्टिलागो, अल्टरनेरिया, संरचना और जीवन चक्र सभी का, ठीक है। इतने हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 पढ़ने आपको कवक, ठीक है। फिर उसके बाद शैवाल है, शैवाल में समान लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, शैवाल वर्णक, शैवालों का आर्थिक महत्व। और इसमें भी कुछ जीनस है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वाल्वाक्स है, उडोगोनियम, वाउचेरिया, कारा और इप्टोकार्पस, बैट्राइकोस्पर्मम, पॉलीसिफोनिया और नील हरित शैवाल, ठीक है। नास्टाक, एनाबिना की संरचना और जीवन चक्र, ठीक है, ये हो गए। फिर लाइकेन है, लाइकेन में प्रकृति, प्रकार, संरचना, प्रजनन, आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा में क्या क्या है, समान लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न विशिष्ट लक्षण, प्रजनन, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व तो सब जगह है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन है, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया, ठीक है, 4 हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास और फ्यूनेरिया। टेरिडोफाइटा में क्या है, टेरिडोफाइटा के अगर बारे में हम बात करें दोस्त, तो टेरिडोफाइटा को देखिए जरा, ध्यान दीजिए टेरिडोफाइटा के बारे में, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं टेरिडोफाइटा में क्या है, समान लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण। देख रहे हैं रंभी तंत्र, स्टीलर सिस्टम और टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व, ठीक है। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, 4 हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद हेटेरोस्पोरिया और बीजीय सीड हैबिटेट, बीजी स्वभाव, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म आ गया। अब सॉरी, यहां आप देख रहे हैं कि अनावृत बीजी, ठीक है। अनावृत बीजी में क्या है, जिम्नोस्पर्म में समान लक्षण, सजाति, जीवन चक्र, वर्गीकरण, विशिष्ट लक्षण, वितरण, वही है सेम आर्थिक महत्व। फिर इसमें साइका, स्पाइनस, इफेड्रा, ठीक है, कितने हैं, 3 हैं, साइका, स्पाइनस और इफेड्रा आपको देखने हैं। उसके बाद जीवाश्म विज्ञान है, पैलियोबॉटनी, प्रकार है, जीवाश्मीकरण है, भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और इसका महत्व है राइनिया की संरचना और प्रजनन, राइनिया, ठीक है। उसके बाद आ गया कौन सा, एंजियोस्पर्म में टैक्सोनॉमी, दिनाम पद्धति, बेंथम होकर वर्गीकरण पद्धति, महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान और हर्बेरियम। अब यहाँ फैमिली है कुछ, जैसे देख लीजिए बहुत फैमिली, रेननकुलेसी, पापावरेसी, ब्रैसिकेसी, मालवेसी, फैबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी और यहाँ एपीएसी, एस्टेरेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, एकेंथेसी, लैमिएसी, यूफार्बिएसी, लिलिएसी, पोएसी, इतने ढेर सारी फैमिली है, ठीक है। क्या क्या इसके आप फैमिली को कैसे याद करेंगे, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्या क्या इसमें एक कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर को 3-3 4-4 कैरेक्टर आपको निकाल के रख लेना है सभी के बारे में और कंपैरिजन कर देना है, तो जल्दी से आपको ये याद भी हो सकता है, ठीक है। ये फैमिली नहीं तो बहुत थोड़ा सा जटिल टाइप का लग जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। उसके बाद क्या है, आवृत बीजी, आंतरिकी, ठीक है। जैसे ऊतक है, ऊतक तंत्र है, असामान्य एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ है, जड़, तना, इसकी आंतरिक टीनोस्पोरा, इसकी एनाटॉमी और क्या है, टीनोस्पोरा। और इसके अलावा क्या है दोस्त, इसको भी देख लिया जाए, इसके अलावा आखिर और क्या शामिल है, ठीक है। इसके अलावा और क्या शामिल किया गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए और क्या इसमें शामिल किया गया, जैसे देखिए यहाँ पर ड्रेसिना हो गया, कौन सा हो गया दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिए, ड्रेसिना का तना, बिग्नोनिया का तना, बोहरविया का तना और निक्टेंथस का तना, इसकी आंतरिक संरचना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि तना तो आपको कुछ अच्छे खासे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, जैसे इमारती लकड़ी है, रेसे, तेल, औषधि पौधे, मेडिसिनल, पेय, मसाले पैदा करने वाले पौधे, ये सभी है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, भ्रूणकी में पुमंग, ठीक है, एंड्रोसियम की संरचना, फिर लघु बीजाणु जनन और नर युग्मकोद्भिद का विकास, बीजांड की संरचना, ओयुल की, फिर दीर्घ बीजाणुधानी है, इसका विकास, भ्रूण पोष का विकास, संगठन, परागण, पॉलिनेशन, फिर प्रजनन, भ्रूण का विकास, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस और बहुभ्रूणता, ठीक है, पॉलीएम्ब्रियानी, ये सभी आपको देखने हैं। उसके बाद साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान में क्या है, पादप कोश की संरचना, उसके विभिन्न कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, सेल साइकिल और सेल डिवीजन भी आपको देखना है। बाकी आनुवांशिकी में क्या है, आनुवांशिकी में जेनेटिक्स में गुणसूत्र की संरचना और क्रोमोसोमल एब्रेशन और आनुवांशिकता का नियम, जीन इंटेक्शन और संलग्नता और जीन विनिमय, उत्परिवर्तन एवं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। फिर पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी में क्या देखना है, जल का अवशोषण है, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, खनिज लवण पोषण और
और कमी, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप, हार्मोन्स, वर्नेलाइजेशन, बीजों का अंकुरण, सुसुप्ता, नाइट्रोजन चक्र, दीप्तकालिता। ठीक है, फिर जैव रसायन विज्ञान में क्या है, जैव बायोकेमिस्ट्री में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम्स और इसका वर्गीकरण, गुण और जैविक महत्व। उसके बाद पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान है, क्या है दोस्त, इसके बाद है पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान है। यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान में क्या है, पर्यावरणीय कारक, मृदा संरक्षण, पौधों में पारिस्थितिकी अनुकूलन, पारिस्थितिकी पिरामिड, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र, पादप अनुक्रमण, प्रदूषण, पादप समुदाय, जैव विविधता, इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण। फिर पादप रोग विज्ञान है, प्लांट पैथोलॉजी है, जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु जनित रोगों का सामान्य लक्षण, पादप रोगों के नियंत्रण के विभिन्न प्रविधियां, आलू की पिछैती झुलसा, फिर आलू की अगैती झुलसा, पिछैती झुलसा, अगैती झुलसा, पिछैती झुलसा, अगैती झुलसा, क्रूसीफेरी का व्हाइट रस्ट, गेहूं का किट रोग, गेहूं का लूज स्मट और सिट्रस कैंकर, बैंगन का लिटिल लीफ और भिंडी का एलोवेन मोजैक, बीमारियों के लक्षण, रोग चक्र और नियंत्रण, ये पढ़ना है। उसके बाद क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, और आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है, मानव कल्याण में महत्व, वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, परजीनी, फिर प्लांट टिश्यू कल्चर और बायोपेस्टिसाइड और जैव उर्वरक। ठीक है, जैव उर्वरक इतना है। फिर उसके बाद आणविक जैव विज्ञान है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, जैसे जीन कॉन्सेप्ट है, अनुवांशिकी कूट है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए का विखंडन है और जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन। ठीक है, इतना ढेर सारा, ये एक पूरा का पूरा क्या है, किसका सिलेबस है दोस्त, ये सिलेबस है बायोलॉजी का, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों है, लगभग टीजीटी से आपका मैच करता है। टीजीटी से तो थोड़ा सा सिंपल ही है, ठीक है, सिंपल ही है। और इसमें थोड़ा सा आपको अलग क्या पढ़ना है, इसमें अलग आपको पढ़ना है थोड़ा सा जीएस का पॉइंट है। तो जीएस का पॉइंट क्या है, कितने पॉइंट्स हैं उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, जीएस के पॉइंट को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम जीएस के पॉइंट्स में कि क्या है इसमें जीएस के पॉइंट्स में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जीएस के पॉइंट्स में तो ध्यान दीजिए दोस्त, जीएस का पॉइंट क्या क्या है आपको देखना है इसमें जीएस के पॉइंट में। ठीक है, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम ये है, ये आ गया सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम। तो इसकी भी बात कर लेते हैं, क्या है सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में। ठीक है, देखिए क्या क्या है, जैसे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसके अंतर्गत क्या है, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिकी और राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत भी और विश्व का भूगोल, फिर भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल आपको देखना है। उसके बाद क्या है, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे, ये सभी हैं तीसरे पॉइंट्स में। ठीक है, तीसरे पॉइंट में। चौथे में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास। फिर पांचवें पॉइंट्स में क्या है, पांचवें पॉइंट्स को भी देख लिया जाए कि क्या है भाई पांचवें पॉइंट्स में। ठीक है, ध्यान दीजिए पांचवें पॉइंट्स में क्या कह रहा है, क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, जिसमें खेलकूद भी सम्मिलित होगा। ठीक है, किसका, खेलकूद भी होगा इसमें, करंट अफेयर्स में। भारतीय कृषि है, भारत में कृषि के बारे में भी पढ़ना है। सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में आप देख रहे हैं क्या क्या है, आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक। ठीक है, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक भी है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा एक पॉइंट्स है कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। ठीक है, किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हो। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा संपूर्ण सिलेबस है किसका, एलटी बायोलॉजी का। और उम्मीद है कि अभी देखिए, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तैयारी आपको करना है। अगर परीक्षा में बैठना है तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि तैयारी, देखिए सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और आज जितने भी लोग थोड़ा सा नाकामयाब हुए, ऐसा ना समझिए कि हमेशा आपकी ये नाकामयाबी हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और एक दिन में, आज जो लोग असफल हुए हैं उनको आज ऐसा आ रहा होगा कि आज मैं पूरा 24 घंटे दे दूंगा, मैं पूरी पढ़ाई कर दूंगा आने वाली वैकेंसी में। ये आज सोच रहे हैं, कल सोच रहे हैं, परसों सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन तक आप सोचेंगे। उसके बाद जैसे इसी की चर्चाएं खत्म होती हैं, आपकी भी चर्चाएं खत्म हो जाती हैं, आप भी एकदम ठंडे बस्ते में
चले जाते हो। मैं ये कहता हूं कि एक दिन में बहुत आप उत्सुकता में आ जाइए कि मैं आज 20 घंटे पढ़ लूंगा। अब बराबर कंटिन्यू पढ़िए, 4 ही घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए और कंटिन्यूटी बना के पढ़िए, देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता है आपका। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि ये सिलेबस आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम जल्द ही लेक्चर शुरू करने वाले हैं। LT के लिए पूरा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LT बायोलॉजी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी में अर्थात जूलॉजी और बॉटनी का सिलेबस क्या है और इसके साथ साथ कुछ GS का भी पोर्शन है। तो GS का पोर्शन क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए जरा ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पर यह है जीव विज्ञान है, इसमें एक सेक्शन ए है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो यहाँ पर सेक्शन है। तो हम बात करते हैं जंतु विज्ञान में क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट देखिए क्या पढ़ना है, वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा, द्विपद नाम पद्धति। ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये आपको पढ़ना है। वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति, उपजाति और की धारणा, द्विनाम पद्धति। दूसरा पॉइंट्स क्या है, निम्नलिखित संघों का वर्गीकरण, निम्नलिखित संघ हैं कौन कौन से फाइलम हैं, और विशिष्ट लक्षण पढ़ना है। वर्गीकरण पढ़ना है और विशिष्ट लक्षण पढ़ना है। किसका किसका, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। इतना आपको देखना है। आप सेम जो है जो TGT में आपने देखा था सेम टू सेम यहां पर है। ठीक है, और अगला तीसरा पॉइंट क्या है कि निम्नलिखित संघों के प्रतिनिधियों की सामान्य संरचना तथा जीवन चक्र। इसी फाइलम में कुछ ये जीनस हैं जिनके जीवन चक्र आपको देखना है और संरचना देखना है। जैसे प्रोटोजोआ में क्या देखना है, एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, 4 आपको देखना है। ठीक है, और पोरीफेरा में क्या, ल्यूकोसोलोनिया, साइका, निडेरिया में हाइड्रा, ऑरेलिया और ओबिलिया। ठीक है, टिनोफोरा में प्लूरोब्रैंकिया है, प्लेटीहेलमिन्थीस में क्या है, फैसियोला और टीनिया, एस्केलमेंथीज में क्या है, एस्केलमेंथीज में स्केरिस है, और एनिलिडा में क्या है, नेरिस फेरिटीमा हिरोडिनेरिया। आर्थ्रोपोडा में क्या देखना है, काकरोच, मस्का, मच्छर और प्राण। ठीक है, उसके बाद मोलस्का देख रहे हैं हम, कौन सा, मोलस्का। मोलस्का में यूनियो और पाइला पढ़ना है। इकाइनोडर्मेटा में क्या पढ़ना है दोस्त, स्टारफिश पढ़ना है। ठीक है, और कार्डेटा में क्या पढ़ना है, हार्डमानिया, एम्फिऑक्सस, स्कॉलियोडान, राना, यूरोमेस्टिक्स, कोलंबा और खरगोश। इतना आपको पढ़ना है। तो दोस्त यहाँ आप देख रहे हैं सीधे कि कितने यहाँ पर फाइलम है। ठीक है, फाइलम, और यहाँ केवल एक टिनोफोरा जो है TGT में केवल इसका साइलेंट फीचर आपको देखना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लूरोब्रैंकिया देखना है। ठीक है, और एक हो गया पोरीफेरा, और देखिए ये हो गया प्रोटोजोआ। तो कुल कितने हैं आप देख रहे हैं, कितने हैं, टोटल 11। ठीक है, कार्डेटा को मिला करके भी 11 है, ये फाइलम है। उसके बाद चौथे पॉइंट्स में देख लिया जाए, चौथा पॉइंट्स क्या है दोस्त, इसकी भी बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट्स की। देखिए जो चौथा पॉइंट है ये क्या है, चौथे पॉइंट्स में अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित का संक्षिप्त ज्ञान। किसका ज्ञान, प्रोटोजोआ तथा उसके द्वारा उत्पन्न रोग, निडेरिया में बहुरूपता और हेलमिन्थीस तथा रोग, हानिकारक और लाभदायक कीट, विषैले तथा विषहीन सांप और स्तनधारियों का आर्थिक महत्व, और प्रोकैरियोटिक। पांचवा बिंदु क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना, कोशिकांगों के कार्य, गुणसूत्र के प्रकार और जीन की संरचना, आनुवंशिक कोड, समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब छठा पॉइंट्स में क्या है, मेंडल के वंशागत के नियम, सहलग्नता, जीन विनिमय, सुजन की, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, न्यू लैमार्कवाद, डार्विनवाद, न्यू डार्विनवाद, विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तन, कालांतर में विकास, मानव का विकास। फिर बाकी सातवां पॉइंट से पारिस्थितिकी में आप जान रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर्यावरण प्रदूषण भी पढ़ना है। आठवें पॉइंट में निम्न का प्रारंभिक ज्ञान, किसका किसका, जैसे पाचन हो गया, फिजियोलॉजी में पाचन हो गया, श्वसन हो गया, रुधिर परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन और तंत्रिकी संचारण हो गया, मांसपेशी में संकुचन, अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा उनके कार्य, ये आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी में। नौवां पॉइंट क्या है, निम्नलिखित की विशेषता तथा वर्गीकरण, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विशेषता और वर्गीकरण दोनों यहाँ देखना है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन, फैट, इंजाइम, हार्मोन्स। ठीक है, ये सभी हैं। बाकी युग्मक में देखना है, जैसे जनन, डिंब के प्रकार, विदलन, एम्फिऑक्सस, मेढक, कुक्कुट, भ्रूणी परिवर्धन, स्तनधारियों में अपरा। ठीक है, प्लेसेंटेशन। बाकी उसके बाद देख रहे हैं आप 11 नंबर जैव भूगोल, प्राणी, भौगोलिक परिमंडल और उनके विशिष्ट प्राणी। ठीक है, उसके बाद वनस्पति, ये पूरा जूलॉजी का पोर्शन है, बहुत ज्यादा ये हार्ड नहीं है, सिंपल सा है LT का ये जो सिलेबस है जूलॉजी का, और सेम आपने जो TGT पढ़ा है सेम टू सेम वैसा ही है। अब अगर थोड़ा सा बॉटनी में बात करें हम, वनस्पति विज्ञान में, तो ध्यान दीजिए वनस्पति विज्ञान क्या है, विषाणु है, जीवाणु
है, कवक है, शैवाल है, लाइकेन है, ब्रायोफाइट्स है, टेडोफाइट, फिर ठीक है टेडोफाइट है, फिर जिम्नोस्पर्म। अब शैवाल वायरस है, तो वायरस में आप देख रहे हैं टीएमवी था, परिभाषा प्रकृति टीएमवी, संरचना बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और विषाणुओं का आर्थिक महत्व। फिर जीवाणु में देख रहे हैं आप जीवाणु कोश का संरचना, पोषण, प्रजनन, आर्थिक महत्व। कवक में क्या पढ़ना है? कवक में पोषण, प्रजनन, कवकों का आर्थिक महत्व। उसके बाद क्या क्या है कवक में? थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, एलक्जोपोलस और मिन्स और विभिन्न वर्गों के विशेष लक्षण क्या क्या है। राइजोपस है, पाइथियम है, लिब्यूगो है, स्पर्जिलस है, गैरिकस है, पक्सीनिया, अस्टिलागो, अल्टरनेरिया, संरचना और जीवन चक्र सभी का, ठीक है। इतने हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 1 8 पढ़ने आपको कवक, ठीक है। इसके बाद शैवाल है, शैवाल में समान लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, शैवाल वर्णक, शैवालों का आर्थिक महत्व। और इसमें भी कुछ जीनस हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वाल्वाक्स है, उडोगोनियम, वाउचेरिया, कारा और इप्टोकार्पस, बैट्राइकोस्पर्मम, पॉलीसिफोनिया और नील हरित शैवाल, ठीक है। नास्टाक एनाबिना की संरचना और जीवन चक्र, ठीक है, ये हो गए। फिर लाइकेन है, लाइकेन में प्रकृति, प्रकार, संरचना, प्रजनन, आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा में क्या क्या है? समान लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न विशिष्ट लक्षण, प्रजनन, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व तो सब जगह है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन है? रिक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया, ठीक है, 4 हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास और फ्यूनेरिया। टेडोफाइटा में क्या है? टेडोफाइटा के अगर बारे में हम बात करें दोस्त, तो टेडोफाइटा को देखिए जरा, ध्यान दीजिए टेडोफाइटा के बारे में, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं टेडोफाइटा में क्या है? समान लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशेष लक्षण। देख रहे हैं रंभी तंत्र, स्टीलर सिस्टम और टेडोफाइटा का आर्थिक महत्व, ठीक है। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, 4 हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद हेटेरोस्पोरिया और बीजीय सीड हैबिटेट, बीजी स्वभाव, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म आ गया। अब सॉरी, यहां आप देख रहे हैं कि अनावृत बीजी, ठीक है। अनावृत बीजी में क्या है? जिम्नोस्पर्म में समान लक्षण, सजाति, जीवन चक्र, वर्गीकरण, विशिष्ट लक्षण, वितरण, वही है सेम आर्थिक महत्व। फिर इसमें साइका, स्पाइनस, इफेड्रा, ठीक है। कितने हैं? 3 हैं, साइका, स्पाइनस और इफेड्रा आपको देखने हैं। उसके बाद जीवाश्म विज्ञान है, पैलियोबॉटनी, प्रकार है, जीवाश्मीकरण है, भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और इसका महत्व है राइनिया की संरचना और प्रजनन, राइनिया, ठीक है। उसके बाद आ गया कौन सा? एंजियोस्पर्म में टैक्सोनॉमी, दिनाम पद्धति, बेंथम होकर वर्गीकरण पद्धति, महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान और हर्बेरियम। अब यहाँ फैमिली है कुछ, जैसे देख लीजिए बहुत फैमिली, रेननकुलेसी, पापावरेसी, ब्रैसिकेसी, मालवेसी, फैबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी और यहाँ एपीएसी, एस्टेरेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, एकेंथेसी, लैमिएसी, यूफार्बिएसी, लिलिएसी, पोएसी, इतने ढेर सारी फैमिली है, ठीक है। क्या क्या इसके आप फैमिली को कैसे याद करेंगे? इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्या क्या इसमें एक कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर को 3-3 4-4 कैरेक्टर आपको निकाल के रख लेना है सभी के बारे में और कंपैरिजन कर देना है, तो जल्दी से आपको ये याद भी हो सकता है, ठीक है। ये फैमिली नहीं तो बहुत थोड़ा सा जटिल टाइप का लग जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। उसके बाद क्या है? आवृत बीजी, आंतरिकी, ठीक है। जैसे ऊतक है, ऊतक तंत्र है, असामान्य एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ है, जड़, तना, इसकी आंतरिक टीनोस्पोरा, इसकी एनाटॉमी और क्या है? टीनोस्पोरा। और इसके अलावा क्या है दोस्त? इसको भी देख लिया जाए, इसके अलावा आखिर और क्या शामिल है, ठीक है। इसके अलावा और क्या शामिल किया गया है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए और क्या इसमें शामिल किया गया, जैसे देखिए यहाँ पर ड्रेसिना हो गया, कौन सा हो गया दोस्त? यहाँ ध्यान दीजिए, ड्रेसिना का तना, बिग्नोनिया का तना, बोहरविया का तना और निक्टेंथस का तना, इसकी आंतरिक संरचना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि तना तो आपको कुछ अच्छे खासे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, जैसे इमारती लकड़ी है, रेसे, तेल, औषधि पौधे, मेडिसिनल, पेय, मसाले पैदा करने वाले पौधे, ये सभी है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी में क्या है? भ्रूणकी में पुमंग, ठीक है, एंड्रोसियम की संरचना, फिर लघु बीजाणु जनन और नर युग्मकोद्भिद का विकास, बीजांड की संरचना, ओयुल की, फिर दीर्घ बीजाणुधानी है, इसका विकास, भ्रूण पोष का विकास, संगठन, परागण, पॉलिनेशन, फिर प्रजनन, भ्रूण का विकास, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस और बहुभ्रूणता, ठीक है, पॉलीएम्ब्रियानी, ये सभी आपको देखने हैं। उसके बाद साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान में क्या है? पादप कोश की संरचना, उसके विभिन्न कोशिकांगों का अध्ययन, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, सेल साइकिल और सेल डिवीजन भी आपको देखना है। बाकी आनुवांशिकी में क्या है? आनुवांशिकी में जेनेटिक्स में गुणसूत्र की संरचना और क्रोमोसोमल एब्रेशन और आनुवांशिकता का नियम, जीन इंटेक्शन और संलग्नता और जीन विनिमय, उत्परिवर्तन एवं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। फिर पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी में क्या देखना है? जल का अवशोषण है, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, खनिज लवण पोषण
और कमी, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप, हार्मोन्स, वर्नेलाइजेशन, बीजों का अंकुरण, सुसुप्ता, नाइट्रोजन चक्र, दीप्तकालिता। ठीक है, फिर जैव रसायन विज्ञान में क्या है, जैव बायोकेमिस्ट्री में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम्स और इसका वर्गीकरण, गुण और जैविक महत्व। उसके बाद पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान है, क्या है दोस्त, इसके बाद है पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान है। यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान में क्या है, पर्यावरणीय कारक, मृदा संरक्षण, पौधों में पारिस्थितिकी अनुकूलन, पारिस्थितिकी पिरामिड, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र, पादप अनुक्रमण, प्रदूषण, पादप समुदाय, जैव विविधता, इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण। फिर पादप रोग विज्ञान है, प्लांट पैथोलॉजी है, जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु जनित रोगों का सामान्य लक्षण, पादप रोगों के नियंत्रण के विभिन्न प्रविधियां, आलू की पिछैती झुलसा, फिर आलू की अगैती झुलसा, पिछैती झुलसा, अगैती झुलसा, पिछैती झुलसा, अगैती झुलसा, क्रूसीफेरी का व्हाइट रस्ट, गेहूं का कीट रोग, गेहूं का लूज स्मट और सिट्रस कैंकर, बैंगन का लिटिल लीफ और भिंडी का एलोवेन मोजैक, बीमारियों के लक्षण, रोग चक्र और नियंत्रण, ये पढ़ना है। उसके बाद क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, और आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है, मानव कल्याण में महत्व, वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, परजीनी, फिर प्लांट टिश्यू कल्चर और बायोपेस्टिसाइड और जैव उर्वरक। ठीक है, जैव उर्वरक इतना है। फिर उसके बाद आणविक जैव विज्ञान है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, जैसे जीन कॉन्सेप्ट है, अनुवांशिकी कूट है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए का विखंडन है और जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन। ठीक है, इतना ढेर सारा, ये एक पूरा का पूरा क्या है, किसका सिलेबस है दोस्त, ये सिलेबस है बायोलॉजी का, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों है, लगभग टीजीटी से आपका मैच करता है। टीजीटी से तो थोड़ा सा सिंपल ही है, ठीक है, सिंपल ही है। और इसमें थोड़ा सा आपको अलग क्या पढ़ना है, इसमें अलग आपको पढ़ना है थोड़ा सा जीएस का पॉइंट है। तो जीएस का पॉइंट क्या है, कितने पॉइंट्स हैं उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, जीएस के पॉइंट को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम जीएस के पॉइंट्स में। ये आ गया सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम, तो इसकी भी बात कर लेते हैं, क्या है सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में। ठीक है, देखिए क्या क्या है, जैसे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसके अंतर्गत क्या है, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिकी और राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी, महत्व होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत भी और विश्व का भूगोल, फिर भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल आपको देखना है। उसके बाद क्या है, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे, ये सभी हैं तीसरे पॉइंट्स में। ठीक है, तीसरे पॉइंट में। चौथे में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास। फिर पांचवें पॉइंट्स में क्या है, पांचवें पॉइंट्स को भी देख लिया जाए कि क्या है भाई पांचवें पॉइंट्स में। ठीक है, ध्यान दीजिए पांचवें पॉइंट्स में क्या कह रहा है, क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामसायिक घटनाएं, करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, जिसमें खेलकूद भी सम्मिलित होगा। ठीक है, किसका, खेलकूद भी होगा इसमें, करंट अफेयर्स में। भारतीय कृषि है, भारत में कृषि के बारे में भी पढ़ना है। सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में आप देख रहे हैं क्या क्या है, आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक। ठीक है, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक भी है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा एक पॉइंट्स है कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। ठीक है, किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हो। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा संपूर्ण सिलेबस है किसका, एलटी बायोलॉजी का। और उम्मीद है कि अभी देखिए, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तैयारी आपको करना है। अगर परीक्षा में बैठना है तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि तैयारी, देखिए सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और आज जितने भी लोग थोड़ा सा नाकामयाब हुए, ऐसा ना समझिए कि हमेशा आपकी ये नाकामयाबी हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और एक दिन में, आज जो लोग असफल हुए हैं उनको आज ऐसा आ रहा होगा कि आज मैं पूरा 24 घंटे दे दूंगा, मैं पूरी पढ़ाई कर दूंगा आने वाली वैकेंसी में। ये आज सोच रहे हैं, कल सोच रहे हैं, परसों सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन तक आप सोचेंगे। उसके बाद जैसे इसी की चर्चाएं खत्म होती हैं, आपकी भी चर्चाएं खत्म हो जाती हैं, आप भी एकदम ठंडे बस्ते में चले जाते हो। मैं ये कहता हूं कि एक दिन में बहुत आप उत्सुकता में आ जाइए कि मैं आज 20 घंटे पढ़ लूंगा। अब बराबर कंटिन्यू पढ़िए, 4 ही घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए और कंटिन्यूटी बना के पढ़िए। देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता है आपका। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि ये सिलेबस आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम जल्द ही लेक्चर शुरू करने वाले हैं।
LT के लिए पूरा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।